यही भारत में ही दुनिया का जो सबसे बढ़िया चीज है वो आपको मिल जाए। आपको इस सुन के बहुत खुशी होगी। अभी ये 50,000 यूनिवर्सिटी में 150 के नंबर में दुनिया के उसमें 100, 150 और 125 के बीच में ये आ गया। 125 है ना, 125 में आ गया रैंकिंग में, 125 के रैंक 50,000 यूनिवर्सिटी में। और भारत में IIT IIM के बाद 6वां नंबर, 6 नंबर में आया है यूनिवर्सिटी। तो इसलिए हमारा जो भारत की विशेषता है और दुनिया की कहीं का भी कोई चीज है वो सब आप लोगों को उपलब्ध हो, यही एक उद्देश्य से ये बनाया गया। अच्छा, आज इस सेफ शॉप के साथ वो भी आज हुआ तो आप सबको भी उससे डिग्रियां मिलेगी, फिर पढ़ो अच्छे से। हाँ, सब यंगस्टर्स हो। कुछ सवाल है। ये हमारे सेफ शॉप बंधुओं ने ही पूछे हैं। घर की जिम्मेदारियां और खर्च इतने अधिक हैं कि अधिकांश समय उन्हीं में निकल जाता है। इच्छा होते हुए भी अपने लिए आगे बढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसी स्थिति में कृपया मार्गदर्शन दें कि हम एक सफल करियर के साथ साथ एक संतुलित और सार्थक जीवन कैसे जिएं। देखो भाई, समय नहीं मिलता है ये तो एक मानसिकता है। समय करना हो तो कहीं पर भी कर सकते, कभी भी कर सकते। अब देखो रेखा जी के पास समय कहाँ है, समय छोड़ के आए ना, निकाल के आए यहाँ पर। तो है तो वही 24 घंटे में आप कितने सारे काम करती हैं और आप लोग कितना काम करते हो। आपके डायरेक्टर लोग देखो ये कितना काम करते हैं। बोझ मत रखो मन में, ओ इतना समय मेरे पास है नहीं। जितना है जब भी निकाल सकते हो तो निकाल के करो। थक जाते हो तो बैठ के ध्यान कर लो, ध्यान करोगे तो और ऊर्जा बढ़े, है ना, क्षमता बढ़े, अच्छी हो जाती है। योग से योग्यता आ जाती है जीवन। गुरुदेव, डायरेक्ट मार्केटिंग में हमें बार बार ना सुनने को मिलता है, रिजेक्शन होता है। ऐसे में हम अपना उत्साह और प्रेरणा कैसे बनाए रखें? तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बनाए रखो ऐसे। अरे सिर्फ व्यापार में ही नहीं है, हर जगह ना होता ही है। और वो सब ना के बीच में हाँ बुलवाना तुम्हारी स्किल है, तुम्हारी। गुरुदेव, कई बार हम अपने लीडर से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें हमसे अधिक सफलता और आय क्यों मिलती है? कोई बात नहीं, तुम भी लीडर बन जाओगे, तुमको भी मिलेगा। सब्र करो, विश्वास रखो। विश्वास हम फलदायक, विश्वास रखोगे ना फल। गुरुदेव, अधिकांश मंत्र और प्रार्थनाएं संस्कृत में क्यों होती हैं? हमें संस्कृत समझ में नहीं आती। क्या भगवान से बात करने के लिए भी पहले भाषा सीखनी पड़ेगी या हम इन्हें थोड़ा सा हिंदी सिखा सकते हैं? हाँ, हिंदी में करो ना। हनुमान चालीसा तो हिंदी में ही है, दुर्गा चालीसा हिंदी में ही है, शिव चालीसा हिंदी में ही, और कुछ नहीं। भगवान को भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा भाव के भूखे हैं भगवान। भाव से बैठोगे तो काम होगा। संस्कृत सीखना ही ऐसा जरूरी नहीं, मगर सीखना अच्छा भी है, क्योंकि दुनिया की सारी भाषा की माँ है संस्कृत। आपको पता है कि नहीं है? अब ये अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ना महीनों का नाम, ये सब संस्कृत में है भाई। 10 अंबर बोले 10वां आकाश, नवंबर 9वां आकाश, सितंबर अक्टूबर 8वां आकाश। अंबर माने आकाश है ना, नीले नीले अंबर में। तो अंबर माने आकाश और सितंबर माने क्या? 7वां आकाश, 7वां महीने।
हमारे जो भारत के कैलेंडर से सितंबर सच में 7वां महीने है। हाँ, मार्च में तो एक पहला महीने, मार्च माने आगे बढ़ो, मार्च आगे, मार्च पहला महीना अभी तो हुआ ना, 2 दिन पहले ही अपना नया संवत हुआ, शुरू हुआ है। किसी भी भाषा को हम आसानी से सीख सकते हैं, संस्कृत सीखते हैं तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तुम लोग थोड़ा सा समय लगाओ तो सीख लोगे। चाहे जापान हो, जापानीज हो, रशियन हो, इटालियन हो, जर्मन हो, इस सब अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को संस्कृत के दरिया मच्छे से वो समझ पाते हैं। ये एक बात है, मगर ये आवश्यकता नहीं है भगवान से संपर्क करने के लिए संस्कृत सीखे, कोई जरूरत, कोई दरकार नहीं। तुम भाव से बैठो और प्रेम से बैठो, वही है पूजा। लोगों के दिलों में खुशियां पैदा करना ही पूजा है, सिर्फ फूल माला चढ़ाना नहीं है। लोगों के चेहरे में मुस्कान लेके आओ, वो तुम्हारी पूजा हो, समझो। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के दौर में सभी युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एक जॉब को लेकर। अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती और आने वाले समय में नौकरियां और भी कम होने वाली हैं। जो पढ़ाई करी है ऐसा लगता है उसका कोई फायदा नहीं है, क्या करें? क्या है? इसीलिए तुम्हें स्किल्स सीखनी पड़ेगी, तरह तरह की स्किल्स। अरे भाई, दुनिया में बहुत मांग है, स्किल्स की बहुत मांग है, नौकरी की बहुत मांग है। रहने दो, कोई बात नहीं। भारत की और सब देश दुनिया देख रही है। अरे हमको आदमी चाहिए। आज स्किल लोगों की जरूरत है पूरे यूरोप में, ईस्ट में, सब जगह। और भारत के युवाओं को चाह रहे हूँ, आप लोग तैयार रहो। सब पढ़ाई सिर्फ देखो, सिर्फ जो आपने पढ़ लिया उसी में फंसे मत रहना। अपना जो कार्य क्षेत्र, अपना स्किल्स एक्सपैंड करते जाओ, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी बहुत यहाँ पर चांसेस है। भारत में इतना अपॉर्चुनिटीज है, आप इसको उपयोग करो इस सब का, ठीक है ना। गुरुदेव, जब रिश्तों या टीम में मतभेद और टकराव हो जाए तो उसे समझदारी से कैसे सुलझाया जाए? थोड़ा शांत रहो तुम, तो अपने आप सब सुलझ जाए। गुरुदेव, लोग हमारी सफलता देखकर, हमारी आय देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय ऐसा ही है कि जब तक हम उसे दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते, तो लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं। सुनो, मध्यम मार्ग में चलो। बहुत ज्यादा शो करना भी गलत है और अपनी जो भी प्रतिभा है छिपा के रखना भी गलत है। मध्य में चलो, थोड़ा सा दिखाओ, ज्यादा मत दिखाना, हो गया ना। चलो, बहुत बढ़िया भाई। अब सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सब प्रसन्न रहो और सेवा करो। यहाँ दिल्ली में जहाँ पर भी आपको लगता है कुछ सेवा के लिए मौका मिल रहा है तो पीछे नहीं रहना, कूद पड़ो, ठीक है ना। यहाँ दिल्ली में सफाई में जमुना जी के पास, जमुना जी का भी काफी काम शुरू हो गया है। अपना शुरू किए थे 2010 में, मेरी दिल्ली मेरी जमुना। तो अभी वो स्लोगन सिर्फ एक समय के लिए नहीं, ये जिंदगी भर के लिए, मेरी दिल्ली मेरी जमुना। तो आप लोग लगे रहो और खुद भी स्वस्थ रहना। यहाँ का एयर पोल्यूशन अब तो जानती हो। अब आप लोग भी सहयोग करना चाहिए, वृक्षों को लगाना, पेड़ लगाओ अपने घर में। जो पॉट भी हो, छोटे छोटे पॉट्स में भी पेड़ पौधे रखोगे तो बालकनी में भी रखो, कहीं पर भी कुछ इंडोर प्लांट्स है वो भी रखो। ये सब मदद होता है अपना पोल्यूशन। और ये फसल कट जाती है, उसके बाद आसपास के गांव में आप लोग थोड़ा जा करके, हरियाणा, पंजाब, सब जगह वहाँ के जो किसान हैं उनको थोड़ा एजुकेट भी करना, ठीक है ना।
इसमें आप लोग जाके एजुकेट करोगे ना, लोग मान जाए। तो हमें एजुकेशन के जरिए ही पोल्यूशन